फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, उड़ीसा के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से 20 गाड़ियाँ और 250 जो जवान और ऑफिसर यहाँ पे हैं, और डीजी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इसका उनके निगरानी में, देख रेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ हैं सभी यहाँ पे राहत कार्य में, रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है सर? लगभग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि हमारा जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है यहाँ वो 3 किलोमीटर की दूरी में है, तो 300 प्लस अभी टोटल शुरू से अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं। अगर हम कैजुअल्टी की बात करें तो कितनी की संख्या होगी? कैजुअल्टी की बात करें सर तो क्या संख्या है? हम उसका कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम बचाव कार्य में लगे हुए हैं, और जो भी रेस्क्यू कर रहे हैं हम उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल को भेज दे रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, क्या कहना है, क्या उम्मीद है? ये तो चल रहे, हम इसे बता नहीं पाएंगे। हम देख रहे हैं कि कब तक ये चलेगा। चल रहे पूरा, सभी बगियाँ जितने भी थे सभी को कहीं कुछ कोई भी छूट ना जाए उसका बार बार उसको देख रहे हैं। मेरा नाम सुबिनय मिस्त्री है, मैं कलकत्ता से आया हूँ, नोएडा डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे? चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहा था। अभी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, फिर आगे का प्लान क्या है आपका? हम लोग अभी घर में जाएगा, ऐसा है। घर वालों को आपको जानकारी? हाँ, जानकारी है, हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। अचानक क्या हुआ? हाँ, अचानक ऐसा हो गया। It's too tragic, an incident I have never ever seen in my lifespan. 2 passenger trains, one हावड़ा जसवंतपुर, हावड़ा से बेंगलुरु की जुड़ा हुआ, और दूसरा चेन्नई से शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस, फुल जैम पैक। तो 3000-4000 तो 2 पैसेंजर ट्रेन में ही होगा, उसके साथ साथ गुड्स ट्रेन भी था, तीनों का कॉलिशन हुआ। और अब देख रहे हैं 20-25 बॉगी पूरा इधर उधर हो गए। इट्स अ टू ट्रेजिक एन इंसिडेंट एंड कुछ कहना नहीं जाता। देखने में बहुत, वी आर शॉक्ड, रियली वी आर शॉक्ड। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो शॉक्ड। Probably she is coming tomorrow. Odisha Chief Minister is also coming tomorrow morning, and our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has sent our officials, SDO, SDPO, ADM, and doctors and trauma ambulance here Sivan in 2-3 hours of time from Midnapur, Kharagpur. It's nearby. And we also have come, Manoj Bhuiya, our senior minister from Madam's cabinet, and myself, Rajya Sabha की member of parliament. हम दोनों भी आए हैं। 2 बजे के आसपास हम पहुँचे यहाँ पे, 1 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँचे। बहुत दुख हो रहा है, बहुत खराब लग रहा है, इतना बड़ा हादसा। अभी तक 3 AM का घंटा के घंटा इधर संख्या डेटा आ रहा है। इधर DIG साहब है, बालासुर की कलेक्टर DM साहब है, हमारे ADM भी है यहाँ पे। 3 AM तक इनका ऑफिशियल देहांत जिनकी हो गए, डिसीज्ड की डेटा आई 207, लेकिन लगता कि ये और भी बढ़ेगा क्योंकि अभी तक क्रेन नहीं आ पाया। तो गैस कटर से बहुत सारे जिसका देहांत हो गए उसको बाहर किया गया, लेकिन जो क्रेन आने का बाद 4-5-6 कमरा को उठाना पड़ेगा, बॉगी को, कंपार्टमेंट को। उसका नीचे जो है, होप फॉर द बेस्ट कि दे आर अलाइव, बट आई थिंक कि डिसीज और भी बढ़ेगा और बहुत सारे इंज्योर्ड भी हैं।
तो हम चाहते हैं सबका इलाज हो जाए, हम चाहते हैं जिसका देहांत हो गए उसके पास हम रह सके। हम कोशिश जारी रखे हैं, दोनों गवर्नमेंट मिलकर, सब ऑफिशियल्स मिलकर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी फिलहाल तो? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा दम से जारी है। 6:30-7 बजे हादसा हुआ, तब से अभी तक 3 बज गया, 4 बजने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भारी तौर से चल रहा है। जैसे कि अगर हम ट्रेन की बात करें तो हज़ारों की संख्या में पैसेंजर्स हावड़ा स्टेशन से 3000-4000 पैसेंजर कुल मिला के जसवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा बेंगलुरु की और चेन्नई शालीमार कोरमंडल की, तो उसके अंदर बंगाल की ज़्यादातर हो गए पैसेंजर, तो ज़्यादातर बंगाल की हो गए। बहुत दुख की बात है। वी आर शॉक्ड, रियली वी आर शॉक्ड। All our teams are here. I am just looking after the rescue operation. The state government has provided all the resources that was needed, and we have completed evacuation of the injured. Now it's a question of locating some more dead bodies which might be trapped under these compartments. That we are working on. teams have been deployed here. We have 14 teams deployed here. Rescue operation, how many people they have been evacuated? About 400 people have been evacuated from here, injured people, to different hospitals. And we have now recovered more than 120 dead bodies. The death figures might go up as we complete the process. So the rescue operation will continue till what do you think for that? It will continue because injured have been evacuated, but now this process will continue for some more hours. जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी, वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है और हवा में इसी स्थिति में टंगा हुआ है न जाने कितने घंटों से। और इसको काट कर इसमें से शव निकालना, इसमें से उन लोगों को निकालना और यथासंभव कोशिश करना बचाने की, कि जितना हो सके जान बचाई जा सके लोगों की। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियां हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है। जूता, चप्पल, सामान, कपड़े, किसी का खाना रखा है। कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोचकर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए, खाना नहीं खाया। और ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है। ये पूरे आम की पेटियां हैं यहाँ पर। मैं उस सामान को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ जो आम तौर पर आदमी अपने साथ लेके निकलता है। ये देखिए कपड़े, किसी की शर्ट यहाँ पर फंसी हुई है, किसी की खिड़की से टूटने की ये गवाही दे रही हैं ये चप्पलें कि कैसे वो व्यक्ति यहाँ से भागा होगा, कैसे वो यात्री यहाँ से निकल के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पल में, उस क्षण में जो आया तो सेकंड्स के लिए था, लेकिन तबाही पूरी जिंदगी के लिए मचा गया।